अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो इस पार्ट में हम आईपैड 7 का हेलो स्क्रीन बाईपास करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पार्ट में आपको इसी आईपैड का पासकोड सिम वर्किंग के साथ, खैर सिम तो इस पे नहीं चलती, पासकोड बाईपास करके दिखाया था। तो इस फ़ोन का बेसिकली जो होता है, सॉरी, इस आईपैड का हेलो स्क्रीन बाईपास iOS 18 पे इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, सीरियल नंबर चेंज करके भी हम नहीं कर सकते। तो अब अगर आपके पास आईपैड 7 या इस तरह का कोई भी iOS 18 वाली डिवाइस आईपैड में आ जाती है, आईपैड की बात करें जो कि पुरानी डिवाइस हो, 2029 वाली, ठीक है, 2020 से फिर सिक्योरिटी चेंज हो जाती है। 2019 या उससे पीछे कोई भी आईपैड अगर आपके पास आ जाता है, उसका जो लेटेस्ट iOS, ये देखें हेलो स्क्रीन पे है, और ये आईपैड की सारी डिटेल्स मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। iOS 18.7.1 पे है। एक्टिवेट दबाएंगे तो ये देखें, ये आपसे एप्पल आईडी मांगेगा, पासवर्ड, और हमें नहीं पता, तो इसका हेलो स्क्रीन इम्पॉसिबल होता है एक किस्म का। iOS 18 पे, 17 पे पॉसिबल है। अगर 17 पे आपके पास आता है तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये एप्पल आईडी पासवर्ड इस पे लगी है। नहीं पता तो इसका जो जनरल तरीका होता है बाईपास करने का, अगर 17 पे होता तो आप किस तरह से करेंगे, हो जाएगा। 18 पे नहीं होगा तो अब फिर हमने इसको कैसे कवर करना है। तो ये देखें, जो विदाउट सीरियल चेंज वाला तरीका होता है हेलो स्क्रीन बाईपासिंग का, आईफोन 8 प्लस एक्स का, उसका तरीका होता है, हम अनलॉक टूल पे आते हैं, आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पर जो हमें बटन मिलता है गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल, ये दबाएंगे। तो इसमें एक्टिवेटिंग विद सर्वर ओके आना चाहिए, फेल नहीं आना चाहिए। अगर ओके आ जाता है, अनलॉक टूल भी देखें बता, सपोर्टेड iOS 15 to 17, यानी ये आईपैड अगर 15 to 17 होगा तो फिर हो जाएगा, क्योंकि ये 18 पे अपडेट हो चुका है तो नहीं होने वाला। तो फिर हमने कैसे इसको कवर करना है, ये देखें। अब अगला स्टेप है, हमने आईपैड को DFU मोड पे लेके जाना है। तो यहीं से हम इसका पावर और होम बटन दोनों होल्ड रखते हैं। जैसी ब्लैक स्क्रीन होगी, 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, तो इस आईपैड को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो DFU मोड पे देखें ये आ चुका है। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट कराना है U टूल 2 के साथ। अनलॉक टूल पे आते हैं और यहाँ से पाउंड DFU का बटन दबाते हैं। ठीक है, पाउंड DFU और U टूल 2। तो इसे पाउंड DFU में तकरीबन 30 सेकेंड्स या इसके आगे पीछे लग जाता है। इसके बाद हमने इसको बूट रैम डिस्क करना है, और इसका आपको पता है फिर iOS 18 का रैम डिस्क सेटअप बिल्कुल अलग होता है। तो ये इस वक्त पाउंड DFU बूट हो रहा है। ये जैसे कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम इसको बूट रैम डिस्क करवाएंगे एक स्पेसिफिक गेस्टर सेटअप के साथ, यानी इसकी रैम डिस्क की फ़ाइल बिल्कुल अलग होती है। आप इसको आईफोन 8 प्लस या एक्स की रैम डिस्क की फ़ाइल नहीं दे पाएंगे, इसकी सेपरेट होती है बिल्कुल। तो ये देखें, यहाँ से हम अगर सेलेक्ट करते हैं iOS 18.0 फिक्स माउंट टू, अगर आपके अनलॉक टूल में ये फ़ाइल शो नहीं होती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गेस्टर सेटअप का। उस लिंक के ज़रिए आप पूरा 2.4 GB का गेस्टर सेटअप डाउनलोड करें, और जैसे आपको वीडियो में बताया गया उसी तरीके से आप उस लोकेशन पेस्ट करेंगे तो ये फ़ाइल शो हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्योंकि इसकी सिक्योरिटी आईफोन 8 प्लस और एक्स जैसी है, तो इसीलिए ये जब बूट रैम डिस्क करेगा तो 2 मरतबा ओके आने के बाद हम होम एंड इसका जो पावर बटन दोनों होल्ड रखेंगे, और जब ये रिकवरी मोड पे आएगा तो फिर इस हमने इन बटन को रिलीज़ कर देना है। ये मैंने दोनों बटन होल्ड रखा हुआ है, ये देखें रिकवरी मोड पे आ गया है। इसके बाद जो हेलो स्क्रीन बाईपास का जो फाइनल मेथड होता है, हमने यहाँ से बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल, लेकिन उससे पहले फिक्स माउंट 2 का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आईफोन 8 प्लस और एक्स में इन तीनों फ़ोन की सिक्योरिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डायरेक्ट अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये फेलियर आ सकता है, तो इसलिए फ़िक्स माउंट 2 का इस्तेमाल इन सीरीज़ में लाजमी किया जाता है। तो ये टैब भी उसी रेंज का है, 2019 में आई थिंक ये लॉन्च हुआ था। iOS शायद 15 पे, जो भी उस टाइम चल रहा था उस पे आया, और अब ये अपडेट होके 18.7.1 तक पहुंच चुका है। ये देखें, मैं फ़िक्स माउंट 2 दबाने लगा हूँ यहाँ पे। फ़िक्स माउंट 2, फिक्स माउंट 2 के बाद जब हम इसको बाईपास हेलो करेंगे तो अनलॉक टूल ने आपको सारा स्टेटस इसका ये बताना है कि आपका हेलो बाईपास हो गया, लेकिन इसने बाईपास नहीं होना। तो ये देखें, यहाँ पे मैं अब बाईपास हेलो बटन दबा रहा हूँ, नो चेंज सीरियल। तो ये अब आपको सारा प्रोसेस करके, ये देखें अनलॉक टूल ने बता दिया है कि ऑल डन हो गया, लेकिन 3 टूल पे जब टैबलेट ऑन होगी ये आईपैड, तो इसने एक्टिवेट के सामने नो ही शो करना है। तो इसको आप हेलो स्क्रीन बाईपास नहीं कर सकते। हाँ, एक शर्त है कि अगर आपने के पास यही पैड पहले
पासकोड बाईपासिंग के लिए आ चुका है और आपने इसकी पासकोड बाईपासिंग की है और आपके पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है, आपने नई विंडो नहीं की या लैपटॉप वाला चेंज नहीं किया, तो फिर पॉसिबल है कि उस बैकअप को उठा के हम इसका हेलो स्क्रीन बाईपास फिर करा सकते हैं। तो ये देख लें हेलो पे आ चुका है। हम 3 टूल पे वेट करते हैं कि ये अपना स्टेटस शो कर दे। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, कंट्री कोई भी फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान या वट जो भी पहले आता है, पहले उसके ऊपर टैप कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 टूल पे ये देखें एक्टिवेटेड नो ही आ रहा है। अब नो आ रहा है 2020 का है जी ये आईपैड, ठीक है। और इसको अगर हम एक्टिवेट दबाते हैं यहाँ पे तो ये देखिए कंटिन्यू, और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट दबाएंगे, क्योंकि एक्टिवेट नो आ रहा है तो डेफिनेटली ये देखें ये पैड को मैं दिखा भी रहा हूँ साथ साथ आपको कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। यहाँ पे भी स्टार्ट दबाएंगे तो उसने उसी तरह पहले की तरह एप्पल आईडी और पासवर्ड मांगना है। तो अब देखें इसको हम कंडीशनल बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये आईपैड पासवर्ड बाईपास करके दिखाया था। तो मैं इसकी फ़ाइल पड़ी है मेरे पास, कहाँ पे जाती। आप भी अगर किसी को पासवर्ड बाईपास पहले कर लेते हैं तो ये देखें ये ईसी आईडी के थ्रू हम बैकअप ढूंढते हैं तो 8026 इसके एंड पे आ रहा है। ईसी आईडी जो है 8026, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। चले ना भी कॉपी करें तो 8026 आखिरी 4 डिजिट याद रखते हैं। और अनलॉक टूल जिन फ़ोन का भी पासवर्ड बैकअप करता है उसको सेव करता है सी ड्राइव में जाकर। सी ड्राइव में अनलॉक टूल का फ़ोल्डर खोलेंगे, इसके अंदर बैकअप फ़ोल्डर होगा, बैकअप के आगे एक फ़ोल्डर होता है लॉकडाउन, ठीक है। लॉकडाउन के अंदर ये देखें यहाँ पे तमाम हेलो बाईपास का बैकअप और पासकोड का, तो इसका बैकअप ये पड़ा हुआ है। देखें डेट भी ये देखें, अगर 15 की डेट आ रही है तो 15 तारीख को मैंने ये वीडियो शूट किया था। और नीचे देखें तो ये हेलो बैकअप पड़े हुए सारे, ठीक है। 15-16 को मैंने ये वीडियो शूट किया था, तो इसलिए ये देखें इसका बैकअप ज़िप फॉर्म में ये पड़ा हुआ है। बेसिकली 8:56 पे मैंने इसका बैकअप क्रिएट किया था। और ये देखें ये जब एक्सट्रैक्ट किया तो ये फ़ाइलें हैं जी, ये फ़ाइलें अगर हम फ़ोन के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं तो हमारा फ़ोन हेलो बाईपास से आगे निकल सकता है। तो ये देखें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास बैकअप पड़ा है, तो आपके पास नहीं है तो फिर आप वापस कर दें, नहीं हो सकता 18 पे हेलो बाईपास। तो अब देखें ये बैकअप डालने के लिए हम फ़ोन को DFU मोड पे लेके चलते हैं, यहाँ से होम एंड पावर बटन दबाते हैं और जैसी ब्लैक स्क्रीन होगी 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, तो ये DFU मोड पे आईपैड को आ जाना चाहिए, ठीक है जी। ये DFU मोड पे आ गया। अब उसी तरीके से हम इसको पाउंड DFU बूट करवाएंगे फिर से। तो पाउंड DFU बूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाउंड DFU बूट दबाना पड़ेगा और यू टूल 3 टूल को हम सामने रख लेते हैं ताकि हमें टैबलेट का स्टेटस प्रॉपर नज़र आता रहे। इसके बाद जो है बूट रैम डिस्क करवाएंगे हम इसको उसी तरीके से iOS 18 के साथ। और फिर फिक्स माउंट 2 करेंगे, उसके बाद रीस्टोर बैकअप करेंगे, तो इसको फिर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए देखें आपके पास जो भी आईफोन एक्स उससे पीछे और या आईपैड जिनको आपने पासवर्ड बाईपास किया है, तो इनका सेटअप कहाँ पे जाता है आपको लोकेशन समझा दी है। तो उस लोकेशन से आप नई विंडो करने से पहले या लैपटॉप चेंज करने से पहले वो फ़ोल्डर सारा उठा लिया करें, ताकि वो मशीनें अगर दोबारा आएँ तो हम उसको कर सकें। ये देखें ये सेम गेस्टर रहेगा। और बूट रैम डिस्क दबाते हैं, बूट रैम जिस दबाने के बाद हमने अलर्ट रहना है कि 2 मरतबा ओके आने के बाद इसने ऑफ़ होना है, तो फिर रिकवरी मोड की तरफ हमें इसको मूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस चलेगा। तो ये फ़ोल्डर अगर आप उठा के संभाल के रख लें तो फ्यूचर में आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये देखें जी ये मैंने वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाया तो ये आगे बूटिंग प्रोसेस हो गई है। तो इसका देखें ये फ़ोल्डर उठाने का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जो भी आईफ़ोन या आईपैड आपके पास पहले पासवर्ड बाईपास होके गया है और दोबारा वो आ जाता है चंद महीनों के बाद या चंद दिनों के बाद हेलो पे आ गया है, तो आपको पता है हेलो बाईपासिंग पे फिर सिम नहीं चलती। क्योंकि हमारे पास अगर वो पहले आ चुका है तो इसी आईडी से मैच करा के देख लें कि इस इसी आईडी की फ़ाइल हमारे पास पहले से पड़ी हुई है कि नहीं। अगर पड़ी हुई है तो फिर आप उसको आगे से जैसे मैंने अभी दिखाया DFU मोड से स्टार्ट लें, पाउंड DFU बूट करवाएं उस डिवाइस को, उसके बाद बूट रैम डिस्क करवाएं और वो बैकअप रिस्टोर करेंगे तो आपकी डिवाइस एक्टिवेट हो सकती है सिप वर्की के साथ। तो ये देखें बूट रैम डिस्क प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया। अब हम फिक्स माउंट 2 करते हैं इसको, और फिक्स माउंट 2 करने के बाद फाइनल स्टेप होगा रीस्टोर बैकअप, ठीक है। फिक्स माउंट 2 हो गया। अब हम इसको रीस्टोर बैकअप दबाते हैं। तो रीस्टोर बैकअप दबाने के बाद ये देखें ये इसने बैकअप रीस्टोर कर दिया है। अब हमारा ये टैबलेट जो है आईपैड ये एक्टिवेट यस लिखा आएगा, हमने बस जनरल सेटिंग करनी है और इसके बाद ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये था व्यूअर्स तरीक़ाकार कि आप लोग थोड़ा सा ज़िम्मेदारी के साथ काम किया करें
और जो भी आईपैड या आईफ़ोन जिसको आपने पासपोर्ट बाईपास पहले किया हुआ है, तो अगर आप अपना लैपटॉप चेंज कर रहे हैं या विंडो नहीं कर रहे हैं तो लोकेशन आपको समझा दी है, उस लोकेशन से आप बैकअप फ़ोल्डर सारा उठा लिया करें। तो ये देखें आईपैड यहाँ तक आ गया है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको फ़र्स्ट कंट्री पे रख के आगे सेटअप करते हैं, तो ये देखें अब यहाँ से ओके करते हैं और कीबोर्ड, और ये देखें कंटिन्यू ऑन हो गया। इसका मतलब बगैर वाईफाई के आगे चला जाएगा और 3 टूल पे भी आपको एक्टिवेटेड यस शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको स्मूथली जनरल सेटअप करके आराम आराम से होम स्क्रीन तक ले जा सकते हैं। तो ये था जी तरीक़ाकार। अगर आईपैड 7 आपके पास आता है 18 पे और आपके पास अगर पहले इसका बैकअप नहीं पड़ा हुआ, तो फिर प्लीज़ वापस कर दें। हेलो बाईपासिंग नहीं है, फिर ऑनलाइन करानी पड़ जाएगी, कॉस्टली पड़ेगी, फ़ायदा कोई नहीं उसका। सिम शिम इसने वैसे भी नहीं चलाना। तो ये मेरे पास क्योंकि इसका बैकअप पड़ा था, उस बैकअप का इस्तेमाल करके मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।